जितना भी काम हो, चाहे आप या हर मोहल्ले में आपका तुम इतना काम किए उतना काम किए, अगर वोट ही नहीं रहा तो काम करने की वजह नहीं है। एमएलए होगा या आपका कॉर्पोरेटर होगा, अगर कोई भी नहीं है तो ऑनलाइन भी है या अपना आरओ ऑफिस है। आप बेदार हो जाएं, आप जाएं देखें कि आपका वोट है या नहीं है। अगर नहीं है तो अभी वक्त है, दिसंबर तक शायद हो सकता है कि आपने वोट ऐड कर सकें। मौजूदा दौर में जगह जगह ये इल्जाम आयद हो रहे हैं कि वोटर लिस्ट से मुसलमानों के नाम काटे गए खुसूसन, लेकिन आज ऑफिशियली एक स्टेटमेंट आ रहा है कि नहीं, इस तरह के इल्जाम बेबुनियाद हैं। कहाँ तक सही है और हकीकी सूरत हाल क्या है? देखिए, हकीकी सूरत यही है कि आप सब जानते हैं कि बहुत सी जगह जहाँ पर हमारे तबका के लोग हैं, जैसे कि चामराजपेट हो, हम्बाड़ हो, सरवग नगर हो, शिवाजी नगर हो, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 15 से 20 हज़ार वोट डिलीट किए गए हैं। और अलबत्ता उन कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारी लोगों की आबादी है और हमारे लोग ज़्यादा इसमें इनके वोट डिलीट किए गए हैं। इस वजह से एक प्रोटेस्ट भी हुआ। हम लोगों ने हमारे कांग्रेस की लीडरान जो DK शिव कुमार साहब हैं या सिद्धरामैया साहब की वफ्त एक इलेक्शन कमीशन से भी मुलाकात हुई, मैं भी खुद उसमें था। और वहाँ पर उनके रवैया इतना लगता है कि वो कहते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जो रिपीटेड वोट्स हैं उसको डिलीट किया गया है, और जो भी डेटा लीक हुआ है वो नहीं हुआ है। इस तरह के उनके स्टेटमेंट हैं। सहाजा है कि बीजेपी गवर्नमेंट है, RSS का दिमाग चल रहा है। अभी हमारे लोगों को बेदारी होनी चाहिए कि हम लोग को देखना है कि हमारा वोट है या नहीं है। हमारे लोगों में थोड़ा क्या होता है कि अगर वोट है, इलेक्शन के टाइम पे जाग जाएंगे, बोलेंगे हमारा वोट नहीं है। इलेक्शन से पहले हर साल, हर जनवरी 1 तारीख को एक नया लिस्ट आती है। नवंबर और दिसंबर में इसका अभियान होता है, इलेक्शन कमीशन से खुद होता है। हमारे लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हमको हमारा वोट चेक करें कि हमारा वोट है या नहीं है। इस सिलसिले में बेदारी बिल्कुल नजर नहीं आ रही है सर, तो बेदारी मुहिम के लिए आपकी तरफ से क्या स्टेप्स लिए गए हैं और क्या खाका है, फ्यूचर प्लान क्या है? नहीं, हम तो देखो अभी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा है नहीं हो रहा है पता नहीं, लेकिन मेरे वार्ड में और हेब्बाल कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने ऑलरेडी 10 दिन पहले ही हमने RO को, AROs को सब बुलाकर मीटिंग भी करवाई। उनसे पूरी एक जानकारी ली कि कितने वोट्स कौन से वार्ड में डिलीट हुए हैं, कितने एडिशन हुए हैं, एडिशन हुए तो किसके हुए हैं, अगर आधार के लिंक में हुए हैं, और डिलीट करे हैं तो क्या वजह पे आपने डिलीट किया गया है। और हमने हमारे वार्ड में पूरे हर बूथ में ब्लॉक बूथ लेवल एजेंट को नॉमिनेट किया है, और वो BLO के साथ जुड़ेंगे और घर घर जाएंगे। ये मुहिम चला रहे हैं। इंशाल्लाह कल जुमा में पूरा अनाउंस भी होगा कि हर मोहल्ले में, हर स्कूल में ये एक हमारे लड़के बैठेंगे वोटर लिस्ट के साथ और टैब के साथ। आप जाएं देखें आपका वोट है या नहीं है। सर, आपके वार्ड से कितने लोगों के वोट डिलीट है सर? कितने लोगों के नाम काटे गए हैं? नहीं, अभी हमने हाल ही में जो रहमत नगर में एक बूथ में आप देखा होगा, मीडिया के साथ हमने लेके गए थे, वहाँ पे 60 वोट एक ही बूथ में डिलीट हुए थे। और वहाँ पे हमने RO ARO से कंप्लेंट करवाई गई, तो वापस उन्होंने आके बताया कि थोड़े वोट वहाँ पे रिपीट पे हैं, तो इमीडिएट ऐड करने की कोशिश हमारी तरफ से होगी, और उन्होंने वादा भी किया है कि जल्द से जल्द उनको ऐड राजेश करवाएंगे। साहब, जहाँ तक आपका ताल्लुक है, आप एक हल्के के कारपोरेटर के अलावा एक अपोजिशन लीडर BBMP के रहे हैं, तो एज ए BBMP अपोजिशन लीडर के आप पूरे शहर के लिए एक मॉडल बनाकर पेश कर सकते हैं और आपके हल्के में जो जो खिदमत हुई हैं उसे पूरे हल्के में फैला सकते हैं। इस सिलसिले में इकदाम नाकाफी नजर आ रहे हैं, आपकी तरफ से कोई वैसी दिलचस्पी नजर नहीं आई, क्या वजह है? नहीं, देखिए अभी वक्तन फ़क्तन हमने वीडियो के माध्यम से, और आप जैसे कि प्रेस माध्यम से हमने कहा है, हमने प्रेस में भी कहा है कि पूरे जितने भी इलाके हमारे बेंगलोर में हैं, जहाँ पे ख़ासकर हमारे मुसलमान लोग हैं, वहाँ पर आप बेदार हो जाओ, अपना अपना वोट देख लो कि है नहीं है। जितना भी काम हो, चाहे आप या हर मोहल्ले में आपका तुम इतना काम किए उतना काम किए, अगर वोट ही नहीं रहा तो काम करने की वजह नहीं है। यही कहता हूं कि मेरा मैसेज यही रहेगा कि आपसे आज़ाना गुजारिश है, जितने भी लोग आप तो मोहल्ले में हैं, खुद अपने अपने घर में एक बहुत सिंपल ऐप है, वोटर हेल्पलाइन ऐप, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपका एपिक डाल के नहीं, देख सकते हैं। वहाँ भी कई दिक्कतें पेश आ रही हैं लोगों को, नहीं जैसा बताया जा रहा है उतना आसान तो नहीं नजर आ नहीं, रहा है, अगर उसमें वही कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। अगर वहाँ पे आप काम नहीं कर रहा है, आपकी वजह से आपको नहीं हो रहा है, कि आपका लोकल जो रिप्रेजेंटेशन होगा, आपका MLA होगा या आपका कॉर्पोरेटर होगा, अगर कोई भी नहीं है तो ऑनलाइन भी है या अपना RO ऑफिस है। आप बेदार हो जाएं, आप जाएं देखें कि आपका वोट है या नहीं है। अगर नहीं है तो अभी वक्त है, दिसंबर तक शायद हो सकता है कि आपने वोट ऐड तीन कर सकते तीन हैं। जगहों के 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज के कमिश्नर्स को डिसमिस किया RO गया है ROs को, आरओस को, हाँ। तो इस सिलसिले में कहाँ तक इत्मीनान है आपको कि वहाँ कुछ तेजी आएगी? नहीं, ये तो दिखावा है ये, चूंकि
3 लोगों को डिसमिस कर दिया, सस्पेंड कर दिया, अपने इलाके को भेज दिया, ये अच्छा आंसर नहीं है बीबीएमपी कमिश्नर की तरफ से। बीबीएमपी कमिश्नर खुद इसमें इन्वॉल्व होया। मैं कहता हूं कि आपने जो चिलमी एसोसिएशन जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उनको जो आपने जो काम सौंपा गया था वही गलत था। जब हमारे कांग्रेस ने उसको रेस किया, आपने उसको इमीडिएट सस्पेंड किया, यानी कि सस्पेंड करना ही एडमिटेड है कि वो गलत किया है। तो मेरे हिसाब से आरओ को सस्पेंड करने की वजह से कमिश्नर को चेंज कर दें, ये बेहतर रहेगा। और जो गलतियां हुई हैं, जितने भी सिद्धरामैया साहब ने ओपन कहा, जो भी चिलमे एनजीओ से जो काम किया है उसको आप रद्द करें, एकदम फ्रेश लिस्ट बनाएं। जो भी लिस्ट है उसको रद्द करें और फ्रेश लिस्ट बनाएं, चाहे उसमें ताखीर हो, नो प्रॉब्लम है। ये काम होना चाहिए।